हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे से बेबीज के ये मिटन्स लेके आई हूँ। 1 to 3 ईयर के बच्चों के आप हाथ में ये बिल्कुल फिट आएंगे और ये मिटन बनाने में भी बहुत आसान है। बिगिनर्स इसे आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने का तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। राइट हैंड का अलग बताऊंगी और लेफ्ट हैंड का अलग तरीका बताऊंगी। पहले मैं लेफ्ट हैंड का इसका तरीका बताऊंगी, वो आप फॉलो करिएगा, और फिर राइट हैंड का बताऊंगी। अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनाए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस मिटन को बनाने के लिए ये वाली ऊन मैंने ली है। वर्धमान की प्योर वूल की जो ऊन आती है ये मैंने ली है। बहुत गर्म होती है ये। इससे हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं बहुत ज़्यादा गर्म रहती है वो चीज़। बहुत अच्छी वूल होती है ये, प्योर वूल। और ये जो है, इसके लिए जो इसका नीचे का मैं बॉर्डर बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। और ये जो ऊपर का पूरा पार्ट बनेगा इसका, ये बनाऊंगी 9 नंबर की सिलाई से। जो हमारी ये मेटल की सिलाई आती है उससे बता रही हूँ मैं आपको। और वुडन अगर आप लेंगे तो वो आप लीजिएगा 3.5 mm की, आप नीचे का पार्ट बनाने के लिए लीजिएगा, और 4 mm की आप ऊपर का पार्ट बनाने के लिए ले लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ आपको इसे बनाने का तरीका। इस मिटन्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई में 30 स्टिच डाल लिए हैं, 30 फंदे डाल लिए हैं इस तरीके से। जिस भी मेथड से आप चाहें फंदे आप डाल सकते हैं, जो आपको इजी लगता हो। मैं हमेशा लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज करती हूँ फंदे डालने के लिए। अगर आपको ये सीखना है तो आप मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इजी लगता है मुझे मेथड। आप देखिएगा फर्स्ट रो इसकी कैसे बनानी है। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का हमें इसका बॉर्डर बनना है, पूरा बनाना है। तो सबसे पहले आप 2 फंदे बुनेंगे सीधे, फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, 2 फंदे बुनेंगे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे आप बनाएंगे सीधे, ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे की साइड लेंगे, 2 फंदे सीधे, ऊन अपनी साइड लेंगे, 2 फंदे उल्टे। ऐसे ही लेते हुए पूरी रो आप कंप्लीट करेंगे अपनी। देखिए 2 फंदे सीधे मैंने बनाए हैं, ऊन अपने साइड लूंगी मैं, 2 फंदे उल्टे, और ऊन पीछे लूंगी, 2 फंदे सीधे। इस तरीके से फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सेकंड रो है। इसमें आपको जो फंदा जैसा दिख रहा है आपको वही वैसे ही बुनना है। यहाँ से 2 फंदे सीधे थे, तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे उल्टे दिख रहे होंगे आपको, तो ये 2 फंदे पहले उल्टे बुने जाएंगे। पहला फंदा हमेशा मैं स्लिप करती हूँ, 2 फंदे देखिए उल्टे हो गए, और फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे देखिए सीधे दिख रहे हैं, तो ये 2 फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, बस आपको यही करना है। 2 फंदे सीधे, जो जैसा दिख रहा है बस आपको वैसे ही बुनता जाना है। इस तरीके से आप ये बॉर्डर बनाएंगे, 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे का। तो आपको ये देखिए बॉर्डर बनाना है। इसमें करीब आपको 14 रोज बुननी है। मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से फंदे डाले हैं, तो मैं 15 रोज बुनूंगी इसमें बॉर्डर में। और आप सिंपल मेथड से अगर दूसरे मेथड से फंदे डालेंगे तो आप बुनिएगा 14 सिलाई, और अगर आप लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से फंदे डालेंगे तो आप बुनिएगा 15 सिलाई। पूरा बॉर्डर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर का पार्ट बताऊंगी कैसे बनाना है। आप इसकी इतना पार्ट करीब
इतना बॉर्डर बना लीजिए 1.5 इंच के करीब। देखिए इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अपनी 15 रोज बना ली हैं। ये हमारा पूरा इसका बॉर्डर बनके रेडी हो गया है। अब हमें इसमें जो सिलाई है ये चेंज करनी है। पहले मैंने 10 नंबर की सिलाई से ये पूरा बनाया था, नीचे की जो इसका बॉर्डर है। अब ऊपर मैं 9 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। देखिए ये 9 नंबर की, इससे अब ऊपर का पार्ट हम इसका बनाएंगे। तो इसके सारे फंदे हम पहले, ये क्योंकि फ्रंट साइड का है हमारी, सारे फंदे हम पूरी सिलाई के सीधे बुन ले रहे हैं। 30 स्टिच लिए थे मैंने इसमें, 30 फंदे। तो ये सारे फंदे सीधे बुन के आप पूरी सिलाई ये वाली कंप्लीट। ये पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये बैक साइड की रो है, इस पे भी सिलाई जो है ये चेंज करके 9 नंबर वाली सिलाई से हम इसे बुनेंगे। सारे फंदे इसके उल्टे बुन लेंगे। ऐसे पूरी सिलाई के सारे फंदे आप एक बार उल्टे बुन लीजिए। इस तरीके से 2 रोज मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, एक फ्रंट साइड की और एक पूरी बैक साइड की मैंने बुन ली है। अब ये मेरी 3rd नंबर की रो है। तो ये 3rd नंबर की रो में देखिए यहाँ पे हम थंब बनाना स्टार्ट करेंगे इसका। तो ये कैसे बनेगा देखिएगा। हमें पहला फंदा स्लिप कर लेना है, 13 स्टिच हमने बुनने हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टिच बुनने के बाद आपको एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। तो देखिए पहला फंदा आप कैसे बढ़ाएंगे देखिएगा। ये आपको ये जो है फंदा, इसके बीच में जो ये ऊन होता है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये आपको उठाना है पहले और इसे सिलाई पे देखिए इस तरीके से डालना है। पहले आपको इस तरीके से देखिए ऐसे लेते हुए, मतलब आगे से आपने ऐसे लेना है पीछे की साइड। अब आपको ये फंदा कैसे बुनना है देखिएगा, आगे की साइड से ही इसे बुनना है। देखिए ऐसे आगे की साइड ही अपनी सिलाई को डालकर देखिए इस तरीके से, और इसे आपने बुनना है सीधा। ऐसे एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब बीच वाला फंदा, ये वाला फंदा जो है नेक्स्ट वाला, ये आप बुनेंगे बिल्कुल प्लेन सीधा। अब एक फंदा आप यहाँ पे और बढ़ाएंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आप उठाएंगे और इसे अब देखिए दूसरी बार में आपको दूसरे तरीके से इसे उठाना है। देखिएगा अब आपको इसे, पहले आपने ऐसे लिया था, अब आप इसे इस तरीके से लेना है। आपकी साइड देखिए फ्रंट ऐसे करके आ रहा है, इस तरीके से लेंगे और इसे आप ऐसे बुनेंगे। देखिएगा ये यहां से बैक साइड से बुना जाएगा, बैक साइड से इस तरीके से बुना जाएगा। पहला फंदा आपने बनाया था अलग तरीके से, दूसरा अलग तरीके से, क्योंकि एक फंदा देखिए ये वाला फंदा ऐसे आएगा तिरछा, और फर्स्ट वाला जो था वो ऐसे आएगा, ऐसे तिरछा इस तरीके से, और दूसरा वाला फंदा इस तरीके से आएगा। तो ये दोनों अलग तरीके से उठाएंगे, इसको ध्यान से उठाइएगा आप जब भी उठाएंगे। अब इसके बाद के 16 स्टिच हैं, ये आप सारे के सारे सीधे बुन लेंगे। ये सारे फंदे सीधे बुन के और बैक साइड की रो के सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये वाली 4th रो कंप्लीट हो गई है। 4 सिलाई। अब ये हमारी 5th नंबर की रो है। अब इसमें फिर से हम 13 स्टिच बुनेंगे। पहला स्लिप कर लेंगे, उसके बाद के देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपने अब फिर से 13 स्टिच बुन लिए हैं, 13 फंदे। अब इसके बाद देखिएगा आपको फिर से देखिए ये वाला जो आपको धागा दिख रहा है, इसे ऐसे लेना है और देखिए आगे की तरफ से लेके
पीछे की तरफ ऐसे डालना है सिलाई पे, ध्यान से देखिएगा। और आपको इस फंदे को आगे की साइड से ही बुनना है। ये फंदा थोड़ा लूज करके इसे आप आगे की साइड से ही सिलाई डाल के ऐसे बुनेंगे सीधा। अब इसके बाद आपको 3 फंदे बुनने हैं सीधे, 1 2 3। अब आपको फिर से यहाँ पे देखिए ये वाला धागा आपको लेना है। अब आपको इसे, पहले आपने ऐसे डाला था, अब आपको इसे ऐसे लेना है। अब इसे आपने बैक साइड से, देखिए बैक साइड से सिलाई डालकर इसे सीधा बुनना है। अब आपको इसके बाद के 16 स्टिच हैं वो सारे आपको सीधे बुनने हैं और फिर बैक साइड की सिलाई। इस तरीके से हमारी 6 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब ये 7th रो है। इसमें देखिएगा आपको वैसे ही 13 स्टिच बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टिच सीधे बुनने के बाद आपको वैसे ही फंदा उठाना है। देखिए आगे से ऐसे लेकर और फिर ये थोड़ा लूज करके इसे और फ्रंट साइड से ही सिलाई डाल के इसे सीधा बुनेंगे। और फिर इसके बाद बीच में 5 स्टिच हो गए। अब आपके 5 फंदे ये आपको बुनने हैं सीधे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 फंदे आपके सीधे हो गए हैं। अब आपको ये वाला फंदा फिर से उठाना है। अब आप इसे ऐसे उठाएंगे और इसे बैक साइड से ऐसे लेकर के सिलाई को और इसे सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद के आप सारे फंदे सीधे बुनेंगे और बैक साइड की पूरी सिलाई के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये हमारी 9th नंबर की रो है फ्रंट साइड की। अब देखिएगा इसे कैसे बनाएंगे। फिर से 13 स्टिच बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टिच सीधे बुनने के बाद फिर से एक फंदा यहाँ से उठाएंगे आप ऐसे ही। देखिए आगे से ऐसे लेकर पीछे की साइड और इस फंदे को आप बुनेंगे आगे की साइड से। देखिए ये बुनेंगे आप ऐसे ही फ्रंट साइड से, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही। और इसके बाद के आपको आप 7 स्टिच बुनने हैं, 7 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच बुनने के बाद आपको फिर से एक फंदा उठाना है ऐसे लेकर और इसे बुनेंगे आप बैक साइड से इस तरीके से। अब इसके बाद के 16 स्टिच पूरे सीधे बुनेंगे और बैक साइड की सारी सिलाई, पूरी सिलाई आप उल्टी बुनेंगे इस तरीके से। अब हमारी 10 रोज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी 11th रो है, 11वीं सिलाई है। देखिएगा इसमें आपको 22 स्टिच बुनने हैं लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 स्टिच आपको सीधे सीधे आपने बुन लिए। अब आपको इसे यहीं से पलटा लेना है ऐसे। और अब आपको यहाँ से देखिए 9 स्टिच बुनने हैं। देखिए ऐसे एक फंदा ये वाला उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिच बुन के
फिर इसको फिर से पलटा लेंगे इधर फ्रंट साइड में, और फिर ये वाले 9 स्टिच फिर बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब इधर से हमने बुन लिया। अब फिर से इसे बैक साइड से बुनेंगे। हर फंदा हम इसका बुन रहे हैं, पहला वाला भी बुन रहे हैं। वैसे फर्स्ट स्टिच जो है मैं हमेशा स्लिप करती हूँ, लेकिन इसमें फर्स्ट स्टिच भी हम बुनेंगे। और इस तरीके से पूरे 9 बुन रहे हैं। फिर इसे पलटा लेंगे और फिर इसे बुनेंगे हम। पहला फंदा भी सीधा और सारे फंदे 3। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये देखिए हमने बुन लिया है। अब फिर हम इसे पलटाएंगे और फिर इसे बुनेंगे उल्टी तरफ से पूरा 9 स्टिच। तो ये आपका थंब का पूरा पार्ट बन रहा है इससे। देखिए इतना आपका बन गया है थंब। अब इसके बाद हम इसमें देखिए 2 फंदों को एक साथ मिला मिला के 2 का 1 करेंगे। देखिए ऐसे 2 का 1, फिर इसके बाद 2 का 1, फिर इसके बाद फिर से 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से। और फिर इसके बाद फिर से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे और लास्ट का फंदा हम बुनेंगे सीधा 1। अब इसके बाद देखिए आपको ये ऊन यहाँ से कट कर लेना है। ये वाला ऊन जो है आपको करीब इतना लेना है, इतना छोड़ के इसे आप कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपने ये वाले ऊन को थोड़ा कट करके और इससे अपनी टेपेस्ट्री नीडल में डाल लिया है। अब इसे हम यहाँ से क्लोज कर लेंगे थंब को। तो देखिए इसके लिए हमें सारे फंदे सिलाई पे से निकालेंगे। 5 है हमारे स्टिच ये वाले, और इसे ऐसे लेकर देखिएगा ये सारे फंदों को हम, ये हमारा खुल गया है फंदा। देखिए ऐसे लेकर के 1, देखिए 2 3 4 और ये 5 स्टिच को हम ऐसे लेकर के ऐसे ले लेंगे। अब ये हमारे ऊन में ही रहेंगे, ये वाले क्लोज हो गए यहाँ से। अब इसके बाद जो है हमें इसका ऊपर का पार्ट बनाना है। ये थंब हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के पोर्शन में यहाँ पे हम ऊन, अब अपना ये वाला जो ऊन है हमने कट कर लिया था अपना धागा, उसे हम अब फिर से यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिएगा इसे यहाँ पे हमें एक फंदा, देखिए ये थंब है हमारा बना हुआ, इसके हमने बिल्कुल नीचे की साइड से एक फंदा यहाँ से हमें उठाना है, नहीं तो यहाँ पे गैप रहेगा। तो ये वाला एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा इस साइड से उठाएंगे नीचे से। तो ये वाला एक फंदा हम सीधा पहले यहाँ से उठा ले रहे हैं, देखिए ऐसे लेकर, और इसे बुन रहे हैं सीधा। और ये ऊन है नया वाला हमारा, इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर ले रहे हैं इस तरीके से। और इसके बाद एक फंदा हम यहाँ पे देखिए नीचे से यहाँ से उठा रहे हैं इस तरीके से, और इसे भी हम बुन रहे हैं सीधा। और इस वाले ऊन को यहीं से हम यहाँ पे ज्वाइन करके, यहाँ पे हमने ज्वाइन करा है। अब इसको हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सिल ले रहे हैं, ऐसे करके नॉट लगा ले रहे हैं जो हमने अभी ज्वाइन करा था उससे, ताकि ये खुले नहीं इस तरीके से। अब इसके बाद के हम सारे फंदे जो हैं वो सीधे बुनते जाएंगे। देखिए हमने एक फंदा यहाँ से बुना, एक यहाँ से बुना। अब ये वाला फंदा हमारा बुना जाएगा।
देखिए अब इसके बाद के सारे फंदे हम बुनेंगे सीधे। इस तरीके से अब इसके बाद हमें पूरे सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर सारे फंदे सीधे बुनने हैं। ऐसे लेते हुए हमें देखिए एक पीछे की सिलाई हम बुनेंगे 1, फिर 2 आगे वाली, फिर 3 नंबर की पीछे वाली, फिर आगे वाली सिलाई बुनेंगे 4th, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 पीछे वाली सिलाई बुनेंगे। तो हमारी 9 सिलाई हमें पूरी कंप्लीट बुननी है। उसके बाद मैं ऊपर का आपको बताऊंगी कि कैसे उसकी हमारे जो यहाँ से इसकी छटाई घटाई होती है वो कैसे होगी। आप इसकी 9 रो बुन लीजिए, इतना पार्ट आपका हो जाएगा करीब। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक मैंने अपनी 9 रोज कंप्लीट कर ली हैं कि यहाँ से यहाँ तक 9 रोज कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद इसकी हम यहाँ की घटाई करेंगे जो फिंगर्स की तरफ से आती है। कैसे होगा देखिएगा, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा 2 फंदे हैं आपके, इन्हें आपने राइट हैंड की सिलाई में लेना है, ऐसे और ऐसे, और फिर उल्टे हाथ वाली सिलाई को आपने फ्रंट साइड से ऐसे लेना है आगे की तरफ दोनों फंदों में, और फिर इसे आप ऐसे सीधा फंदे की तरह बुन लेंगे इस तरीके से। इसे हम कहते हैं SSK निटिंग की लैंग्वेज में। जब ऐसे फंदों को हम घटाते हैं 2 फंदों को मिला के तो इसे SSK कहते हैं। अब इसके बाद के 10 स्टिच आपको सीधे बुनने हैं, 10 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने सीधे बुन लिए हैं। अब इसके बाद आपको 2 फंदे इसके आगे के देखिए ऐसे करके आगे की साइड से सिलाई को डालना है दोनों फंदों में एक साथ, और ऐसे 2 का 1 कर लेना है। फिर इसके आगे वाला फंदा आप प्लेन बुनेंगे सीधा। अब इसके आगे के 2 फंदों में जैसे यहाँ पे आपने करा था SSK, वैसे ही आप करेंगे। 2 फंदों को बिना बुने इधर ले लेंगे राइट हैंड की सिलाई में, और फिर इन्हें उल्टे हाथ की सिलाई को नीचे की तरफ से डालेंगे आगे की साइड से, और 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। फिर 10 स्टिच आप बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके 3 स्टिच बचे हैं। ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इन्हें आप ऐसे देखिए आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, और एंड वाला फंदा आप बुनेंगे सीधा। अब इसके बाद उल्टी वाली सिलाई है, रॉन्ग साइड वाली से आप सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए, सारे फंदे उल्टे। इस तरीके से पूरी रॉन्ग साइड की सिलाई मैंने पूरे उल्टे फंदे बुन लिए हैं सारे। अब फ्रंट साइड की रो है, फिर से तो देखिएगा कैसे बनेगी। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, उसके बाद के आगे के 2 फंदे SSK जैसे मैंने आपको बताया था, 2 फंदे इधर लेंगे और फिर उल्टे हाथ वाली सिलाई को डालेंगे नीचे की साइड से और ऐसे बुन लेंगे, 2 का 1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद के 8 स्टिच बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद 2 फंदे आगे की साइड से सिलाई डालेंगे दोनों फंदों में एक साथ, 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। 1 फंदा बुनेंगे प्लेन सीधा, फिर 2 फंदे फिर से ऐसे ही बुनेंगे, दोनों फंदों को इधर लेके SSK इधर सिलाई डालेंगे ऐसे और ऐसे बुनेंगे। फिर 8 स्टिच, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसके बाद के आगे के 2 फंदे आप ऐसे फ्रंट साइड से सिलाई डालकर ऐसे बुनेंगे सीधे, और फिर एंड वाला फंदा सीधा। अब बैक साइड की रो पूरी उल्टी बुन, ये हमने पूरी बैक साइड की रो बुन ली है उल्टी। अब ये फ्रंट साइड की रो है, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, इसके बाद दोनों फंदों को ऐसे लेके ऐसे कास्ट ऑफ करेंगे एस के, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 स्टिच हम बुनेंगे सीधे। फिर 2 फंदों को फ्रंट साइड से ऐसे करेंगे कास्ट ऑफ, और एक फंदा प्लेन, और फिर 2 फंदों को आप एस के ऐसे बुनेंगे, और फिर 6 स्टिच बुनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 फंदों को फ्रंट साइड से बुनेंगे ऐसे, और लास्ट वाला फंदा सीधा। अब बैक साइड की रो के सारे फंदे उल्टे बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी रो मैंने उल्टी बुन ली है। अब यहाँ पे हमें फंदे पूरे कास्ट ऑफ करने हैं। तो देखिए कैसे फंदे कास्ट ऑफ करेंगे आप। 2 फंदों को एक साथ मिला के, देखिए फ्रंट साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे, फिर इस फंदे को इधर ले लेंगे उल्टे हाथ की सिलाई में, और फिर 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, फिर इस फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई में लेंगे, फिर ऐसे बुनते जाएंगे एंड तक। इस तरीके से फंदे कास्ट ऑफ कर रहे हैं हम। लास्ट में हमारे थोड़े से फंदे बचे हैं, तो देखिए ऐसे ही आप 2 फंदों को एक साथ ऐसे कास्ट ऑफ करते जाएंगे। और आपका देखिए एंड में इस तरीके से एक फंदा बचेगा। इसको आप यहाँ से इतना ऊन कट कर लेंगे कि आपको यहाँ से पूरी अभी इसकी जो सिलाई करनी है, यहाँ से ऐसे लेकर और ये यहाँ तक आपको सिलना है। तो इसके लिए आप इतना ऊन छोड़ देंगे, बाकी का कट कर लेंगे। करीब इतना ले लीजिए आप, और इस ऊन को आपको, ये जो फंदा है लास्ट का बचा हुआ, इसमें आपको ऐसे डालना है और ऐसे इसे खींच लेंगे। अब आपको इसकी जो सिलाई है ये होगी आपकी बैक साइड से। बैक साइड से आपको ऐसे लेकर के इसकी पूरी सिलाई करनी है। पहले हम ये वाला पार्ट इसका सिल लेंगे ऊपर का, और फिर ऐसे मिलाते हुए ऐसे हम इसका नीचे का पार्ट यहाँ तक सिलेंगे, और फिर ये थंब सिलेंगे। तो मैं अपनी टेपेस्ट्री नीडल में ये वाला ऊन ले रही हूँ, ये जो ऊपर से हमने छोड़ा था, ये वाला ऊन मैंने ये वाला ऊन में अपनी नीडल, जो टेपेस्ट्री नीडल है, इसमें ले लिया है। अब देखिएगा यहाँ से इसकी सिलाई पहले करेंगे हम। तो इसके लिए आपको ऐसे देखिए एक एक फंदा ऐसे लेकर मिलाते हुए आपको सिलते जाना है। इस तरीके से ये आपका देखिए सिल गया है। अब यहाँ पे हम इसका पक्का टांका कर लेंगे
ये जो हमारा है लास्ट वाला, इसमें हम ऐसे अपने उसको डालेंगे सुई को और खींच लेंगे। तो ये हमारा पक्का टांका हो गया, ये वाली सिलाई हो गई है। अब इसकी यहाँ से लेकर के पूरी नीचे तक की सिलाई करनी है हमें। तो इसको देखिएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए इस धागे को आपको ऐसे ही देखिए ऊपर ऊपर से ऐसे 3-4-5 बार आपको ऐसे लेना है और ऐसे इसको खींच लेंगे। अब इसके बाद देखिए ऐसे आपको पकड़ पकड़ के बिल्कुल मिलाते हुए सारी सिलाई करनी है नीचे तक। पहले यहां से सिलते हुए हम स्टार्ट करेंगे यहां से। इस तरीके से इस तरीके से लेते हुए आप इसे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लीजिए। फिर मैं आपको ये ऊन एडजस्ट करना बताऊंगी और ये थंब के सिलाई बताऊंगी कैसे होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये एंड तक हमारा यहाँ तक सिल गया है और यहाँ पे हम लगा लेंगे ऐसे पक्का टांका। इस तरीके से इससे मजबूत हो जाता है, बिल्कुल सिलाई खुलती नहीं है। अब इसके बाद ये वाला ऊन जो आपका नीचे आपने फंदे डाले थे उसमें बच गया था, इससे आप मैं बताती हूँ कैसे एडजस्ट करेंगे। इसको आप 1 या 1.5 इंच के करीब ऐसे कट कर लेंगे पहले। अब इस ऊन को लेकर ऐसे ऊपर आप एडजस्ट करते हैं। देखिए ऐसे लेकर फिंगर से आपको ऐसे ही से कहीं कहीं पे टाके लगाएंगे तो ये अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे लेकर इस तरीके से इसे ऐसे हम टांके लगाते जाएंगे। और यहाँ पे आखिर में हम यहाँ पे पक्का टांका कर लेंगे। ऐसे लेके इस ऊन को अंदर लेके और यहाँ पे पक्का टांका कर लें ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। ये इस तरीके से अब ये ऊन जो है अंदर ही एडजस्ट हो गया है आपका। अब आप ये वाले जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको कट कर लेंगे। देखिए कैसे होगी। इस वाले जो ऊन बचा था इसमें मैंने अपनी सुई में डाल लिया है इस ऊन को और इससे देखिए यहाँ से हम ऐसे लेते हुए जैसे हमने ऊपर की सिलाई करी है वैसे ही इसकी भी सिलाई कर लेंगे। एक इधर से लेते हुए टांका इसकी पूरी सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे इसको ऐसे पक्का टांका कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो हमारा ऊन था जो हमने यहाँ पे जॉइन करा था और इस ऊन को दोनों को आपस में अच्छे से बांध लेंगे। और इन दोनों ऊनों को ऐसे हम यहाँ से कट कर लेंगे।
अब इसे सीधा करेंगे, ये हमारी रॉन्ग उल्टी साइड थी, अब इसे सीधा करेंगे तो देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ये मिटन हमारा बनके रेडी है एकदम। कि छोटे बच्चे के हाथ में ये बहुत ही प्यारे लगेंगे इस तरीके से। ये हमने बनाया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं आपको इसका राइट हैंड साइड बनाना बताऊंगी कैसे बनेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें ये जो चीज़ है ये थोड़ी ज़्यादा है और आगे का जो पाम का हिस्सा है ये थोड़ा सा कम है, और जो आपका राइट हैंड का बनेगा वो इसका थोड़ा सा उसमें फ़र्क होगा। मैं आपको बताती हूँ राइट हैंड का मिटन कैसे बनाएंगे आप। ये वाला राइट हैंड मिटन बनाने के लिए हमें पहले 30 स्टिच मैंने इसमें कास्ट ऑन करे, फिर मैंने 15 रोज 15 सिलाई इसकी बना ली है, 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर पूरा बना लिया है 15 रोज। अब इसके बाद फ्रंट साइड की रो पूरी सीधी बनाएंगे, सिलाई चेंज कर ली है, 9 नंबर की सिलाई लगा ली है ऊपर का पार्ट बनाने के लिए मैंने जैसे उसमें लगाई थी। फ्रंट साइड की रो पूरी सीधी। अब बैक साइड की रो पूरी उल्टी बनाएंगे। हर फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाई सीधी बुन, ये पूरी सीधी और ये उल्टी बुनने के बाद अब यहाँ पे हमारा ये थंब का जो फंदे बढ़ाए थे वो बढ़ने शुरू होंगे। पहले हमने 13 स्टिच बुने थे, फिर उसके बाद यहाँ पे फंदे बढ़ाने स्टार्ट करे थे। अब ये जो हमारा राइट हैंड वाला है दूसरा वाला मिटन, इसमें हमें पहले 16 स्टिच बुनने होंगे, यानी कि 16 फंदे इधर बुनने होंगे और फिर उसके बाद इस साइड में हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले 16 स्टिच आप सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 16 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पे अब आपकी थंब की के फंदे आप बढ़ाएंगे। पहला फंदा आप वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे आपने उस साइड में बढ़ाया था, आगे लेके ऐसे लेकर और इस तरीके से, और फिर बीच का फंदा आप बुनेंगे सीधा और फिर ये वाला फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, और इसे बैक साइड से ऐसे बुनेंगे इस तरीके से, और फिर इसके बाद के सारे फंदे आप बुनेंगे सीधे। 13 स्टिच बचे हैं और बैक साइड की पूरी सिलाई आप उल्टी बुनेंगे। उसके बाद आपको फिर से 16 स्टिच बुनेंगे। यहाँ पे आप एक फंदा 16 के बाद एक बढ़ाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था, फिर 3 फंदे बीच के सीधे और फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर बैक साइड की सिलाई पूरी उल्टी जैसे आपने बनाई थी। फिर आप 16 फंदे बुनेंगे, यहाँ पे आप एक फंदा बढ़ाएंगे, 5 फंदे उसके बाद बढ़ाए हो जाएंगे बीच के और एक फंदा फिर बढ़ाएंगे, फिर यहाँ के 13 और बैक साइड की सिलाई पूरी उल्टी। उसके बाद आपको फिर से 16 फंदे बुनने हैं, एक फंदा बढ़ाना है यहाँ पे, फिर 7 स्टिच हो जाएंगे बीच में और फिर एक फंदा बढ़ा के फिर आपको बैक साइड की पूरी सिलाई उल्टी। उसके बाद मैं आपको थंब जो बनेगा वो मैं उसके बाद आपको बताती हूँ। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए जैसे आपने यहाँ पे करा था, सेम वही वो है इसका भी प्रोसीजर, बस सिर्फ आपको यहाँ पे 16 फंदे बुनते जाने हैं। पहले 13 बुन रहे थे आप, 13 बुन रहे थे, अब 16 बुन रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपने फंदे बढ़ाते हुए यहाँ बीच में 7 स्टिच तक आ गया है मेरा ये वाला पार्ट। अब देखिए यहाँ पे पहले आपने बनाए थे 22 स्टिच ऐसे करके बुने थे आपने। अब इसके बाद देखिए कितने फंदे बनाए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हम बुनेंगे 25 स्टिच पूरे सीधे सीधे। अब देखिए 25 स्टिच हमने पूरे ये वाले बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब इसे हम ऐसे ही यहाँ से पलटा लेंगे। अब इसके जो 9 स्टिच हैं जैसे हम पहले बुन रहे थे वैसे ही सिर्फ 9 स्टिच ही बुने जाएंगे। तो देखिएगा ये वाला फंदा बुनेंगे आप उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये सिर्फ 9 ही फंदे आप बुनेंगे। अब फिर इसे इस साइड से पलटा लेंगे फ्रंट साइड में। अभी आपने एक बार बुनाई है, अब ये दूसरी बार बुन रहे हैं 9 फंदे। 3 4 5 6 7 8 9 2 टाइम हो गया ये आपका। अब ये 3 टाइम्स है आपका। देखना पहला आप ये वाला फंदा भी बुनेंगे उल्टा वाला और सारे फंदे बुनेंगे। थ्री टाइम हो गया आपका ये। 2 टाइम आप इसे और बुनेंगे। अब इसके बाद एक बार और आप इसे बुन रहे हैं लास्ट टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने यहाँ से यहाँ तक इसे 5 टाइम बुन लिया है। छोटे बच्चों का थंब बहुत ही छोटा सा होता है तो ये हम छोटा सा ही बना रहे हैं। थंब भी 5 लाइंस आपने ऐसे करके ये बुन ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी घटाई कर रहे हैं। तो देखिएगा 2 फंदे एक साथ मिला के बुनेंगे जैसे पहले बुने थे, फिर आगे के 2 फंदे, फिर उसके आगे के 2 फंदे, फिर उसके आगे के 2 फंदे, फिर एक फंदा। तो इस तरीके से इसकी घटाई हो गई है। अब यहाँ पे हम ऊन को कट करके ये सारे फंदे वैसे ही ले लेंगे और एक फंदा आप उठाएंगे इस साइड का और फिर इसकी 9 सिलाई आप बुनेंगे और फिर ऐसे ही जैसे इसकी घटाई करी थी बिल्कुल सेम तरीके से आप इसकी भी ऐसे ही घटाई करेंगे और ऐसे ही इसे सिल लेंगे। तो आपका ये राइट हैंड का मिटन बन के रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये मिटन हमारे बन के रेडी हैं। ये वाला लेफ्ट हैंड और ये वाला राइट हैंड मिटन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।